जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और बात करने वाला हूँ आपके चहेते टॉपिक जय परिक्रम के बारे में। जय परिक्रम में हमने कुछ बातें पढ़ ली थी। उसमें क्या पढ़ लिया था मैंने? पुष्पों में पोषण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मानव में पोषण, यानी कि जो हम खाना खाते हैं वो किस प्रकार से चबाते हैं, किस प्रकार से खाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब बात करते हैं सबसे पहले मुंह से। ठीक है, मुंह में क्या होता है सबसे पहली बात जान लेते हैं। मुंह में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, मुंह में डाल लिया, यहाँ तक कि समझ चुके हैं। ठीक है, भोजन को मैंने, या भोजन को मंड भी कहते हैं, ठीक है, मंड को मैंने मुंह में डाल दिया। अब उसे हम क्या करते हैं? चबाते हैं। इतना ध्यान रखना, चबाना। ठीक, चबाने के बाद क्या होता है, ध्यान रखना, चबाने के बाद ये जो भोजन है लार में मिल जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि भोजन जो लार में मिल गया, इतने तो बात सब लोग जानते होंगे। अब लार के अंदर क्या होता है? लार के अंदर जो होता है उसमें होता है एंजाइम। कौन सा होता है एंजाइम? उस एंजाइम का नाम मैंने लिख रखा है यहाँ पे। इसका नाम होता है इमाइलेज एंजाइम। लार के अंदर इमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक, अब ये जो होता है मंड, जो होता है मंड को ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब मंड को हम पॉली कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। जब पॉली कार्बोहाइड्रेट को हमने एमाइलेज को जब रिएक्शन होती है, लार में रिएक्शन हो जाती है, तो ये रिएक्शन हो जाने के बाद क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट में टूट गया। अब बात आती है यहाँ से गले के नीचे की बात। हमने भोजन को खाया और दांतों से चबाया, लार में मिलाया और उसने कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और ज्यादा। ठीक है, तभी तो कहते भोजन को चबाओ और भी छोटा करो। ठीक है, वो आगे बताइए क्यों छोटा करना होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बात। अब यहाँ पे होती है ग्रासनी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रासनी है। अब ग्रासनी के नीचे एक नलिका लगी थी, वो छोटी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक की होती है। हमने बड़ी दिखाना चाहिए था, लेकिन आ नहीं पाई भाई, तो मैंने छोटी दिखा दी। ठीक है, ग्रास नली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आया, लार में मिल गया, ग्रासनी में पहुंचा, ग्रासनी से ग्रास नली में पहुंचा। अब बात आती है आपके स्टमक के बारे में, यानी कि पेट के बारे में। जो हम लोग पेट कहते थे, पेट पेट उसे बोलते स्टमक। ठीक है, स्टमक मींस पेट पढ़ के आए हो आजकल, छोटे से पढ़ के आए, स्टमक मींस पेट। उसे हिंदी में कहते हैं अमाशय। और वो अमाशय का हिस्सा ये है। अब आधे लोग समझते हैं ये अमाशय नहीं, ये लीवर होता है, लेकिन लीवर का फोटो ये है। ठीक है, याद ध्यान रखना, अमाशय यहाँ पे होता है, लीवर यहाँ पे होता है। ठीक है, कभी ध्यान रखना कि लीवर अलग साइड में हो, इस साइड में होता है, और अमाशय इस साइड में होता है, इतनी ध्यान रखना। ठीक, यहाँ तक की बात हम समझ चुके हैं। अब अमाशय के अंदर क्या क्या होता है? अमाशय में यहाँ पे पहुंच गया पेट में, और पेट के अंदर क्या होता है? यहाँ पे होता है एचसीएल और एंजाइम। इसमें भी एंजाइम होते हैं, ध्यान रखना। अभी बहुत टुकड़े में टूटेगा भोजन। ये क्या करता है? एचसीएल को क्या करता है, मतलब कि ये जीवाणु होते हैं, जीवाणु को मार देता है और भोजन जो होता है उसे अम्लीय बना देता है। अम्लीय में खट्टा बना देता है भोजन के लिए। यहाँ पे खट्टा बन गया भोजन, यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे आया एंजाइम। एंजाइम, हम जब दूध वगैरह पीते हैं तो उसको पचाने के लिए क्या करता है? रेनिन एंजाइम होता है। ठीक है, उसको पचाता है कौन? रेनिन एंजाइम, मिल्क को। ठीक है, और यहाँ पे पेप्सिन लिख रखा है मैंने, प्रोटीन। प्रोटीन को कौन पचाता है? याद रखना कि ये पचाता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, जो किसमें होता है? स्टमक में। क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आएगा कि एचसीएल किस भाग में पाया जाता है? आप किस भाग में बताएंगे? आप बताएंगे कि लीवर में पाया जाता है? नहीं, आप बताएंगे सिर्फ स्टमक में पाया जाता है, यानी कि अमाशय में पाया जाता है। मेरे दोस्त, यहां तक की बात समझ चुके हैं। अब इस पूरे चीज को, एचसीएल और एंजाइम, इनको मिला के हम जठर रस बोलते हैं। यहां तक की बात समझ गए? इस चीज को मिला के हमने जठर रस के नाम से जान दिया। अब बात चलती है, छोटी आंत में पहुंच जाता है, लेकिन अभी तो प्रक्रिया बाकी है मेरे दोस्त, अभी प्रक्रिया बाकी है। अभी छोटी आंत में तो भोजन पहुंच चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे 4 घंटे लगा देता है, लगभग 4 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाती है प्रक्रिया। छोटी आंत में भोजन पहुंच, उससे पहले हमें याद रखना पड़ेगा कि लीवर का काम क्या होता है और इन छोटी छोटी चीजों का काम होता है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे छोटी आंत को। बात करें लीवर की। लीवर का हिस्सा आप देख सकते हैं, इधर को है लीवर, ये लीवर है। ठीक है, यहां तक की बात समझिए, लीवर यहाँ पे होता है। ठीक, लीवर क्या करता है? लीवर के अंदर होता है पित्रस, ये पित्रस निकालता रहता है। अब पित्रस क्या होता है उसके बारे में ठीक, पित्रस जो था क्षारीय। अभी हमने भोजन को बनाया था अम्लीय, यहाँ पे यानी खट्टा बनाया। अब ये तीखा बनाएगा भोजन, यानी कि उसके खट्टापन को थोड़ा दूर कर देता है। ठीक है, तो कहते नहीं लोहे को लोहे मारता है, लेकिन लोहे को यहाँ पे क्षारीय मार रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो
मैंने फ्लो फ्लो में बोल दिया, ऐसे ही मजाक करता रहता हूँ, फिर लोहे को लोहे मारता है, पता नहीं मारता होगा कि नहीं मारता है। ठीक है, ये भोजन भोजन बन जाता है यहाँ पे लीवर में। या ध्यान रखना, लीवर के अंदर भोजन कभी नहीं आता है, भोजन कभी नहीं आता लीवर के अंदर। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, लीवर सिर्फ क्या निकालता है? पित्रस। कोई पूछे भाई लीवर के अंदर भोजन चला गया, नहीं, कभी नहीं जाता भोजन, वो पित्रस निकालता है। और पित्रस निकालने के बाद वो पित्रस होता है क्षारीय। यहाँ पे ये एसिड था अम्लीय, और ये भोजन को बना देते हैं क्षारीय। अब ये क्या काम करता है? क्षारीय पित्रस का काम होता है सिर्फ और सिर्फ बसा, यानी कि घी तेल को पचा देता है। अब घी तेल भी पच गया अपना, ध्यान रखना, घी तेल भी पच चुका है। अब घी तेल ये पित्रस जाके किसमें रुक जाता है? ये चला जाता है पित्ताशय में। यहां तक क्या आप ध्यान रखना है, ये चला जाता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में चला जाता है। और पित्ताशय कौन सा है? अपना लीवर के नीचे साइड लगा हुआ है पित्ताशय। ठीक है, अब बात करते हैं अग्न्याशय। अपने लीवर के बारे में बात कर ली, लीवर यहाँ पे होता है और पित्ताशय यहाँ पे होता है, छोटा सा लगा हुआ है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये हरे रंग का होता है, ये पित्ताशय जो होता है हरे रंग का होता है। आप देख लेना, ये फोटो में डाल दूंगा यहाँ पे, एक बार देख लेना और देख लेना पित्ताशय किस रंग का होता है। अब बात करते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय ये पीले रंग का होता है। और अग्न्याशय वाला चित्र जो है मैंने स्टोमक यानी कि अमाशय के नीचे, ध्यान रखना, याद रखना कि अमाशय और अग्न्याशय अलग अलग हैं मेरे दोस्त। अमाशय और अग्न्याशय अलग अलग हैं। ठीक है, ये जो होता है अमाशय के नीचे लगा होता है। ठीक है, और पित्रस कहाँ लगा होता है? लीवर के नीचे, लीवर के नीचे लगा होता है पित्रस। अब बात कर ले रहे हैं इसका काम क्या क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, अब जो बच्चे जो ये इसमें निकलता है अमाशय अग्न्याशय रस, अग्न्याशय रस निकलता है। और अग्न्याशय रस और फिर एक निकलता है एंजाइम। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, इसके अंदर भी एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम का देखिए कितना बड़ा रोल है हर के शरीर के अंदर। ठीक है, एंजाइम को मत भूल जाना। ठीक है, एंजाइम बहुत ही प्रक्रिया देते हैं, बहुत ही मतलब डाइजेस्ट करते हैं फूड को। ठीक है, अब इस एंजाइम में पाया जाता है ट्रिप्सन, एक एंजाइम पाया जाता है। दूसरा होता है एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम होता है लाइपेज। अब यहाँ पे प्रोटीन नहीं बची, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट नहीं बचा, थोड़ा बहुत बच जाता है तो ये काम कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन को पचाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो छोटे टुकड़े में टूटा था, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता था। अब पित्रस में नहीं पच पाया, क्या बसा यानी घी तेल नहीं पच पाया, तो जो लाइपेज है लाइपेज पचा देता है। याद रखना कि लाइपेज एंजाइम किस कार्य में काम आता है, यहाँ पता है किस कार्य में काम आता है? आप कहेंगे बसा को पचाने में काम आता है। ये कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में पाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां तक की तो हमने बात समझ ली। अब आती है छोटी आंत की बात, यहां से फिर से समझ लेते हैं। भोजन जो है गिरासन यहाँ मुंह में जाता है, मुंह से गिरासनी, गिरासनी से जाता है कहाँ पे? गिरास नली के अंदर। गिरास नली के अंदर जाने के बाद कहाँ जाता है? मैं नंबर भी लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे 30 नंबर पे अमाशय में जाता है और अमाशय से सीधे चला जाता है इसमें छोटी आंत में। याद रखना मेरे दोस्त। अब छोटी आंत में चला जाता, अब प्रक्रिया होती है इन लोगों की, ये रोल प्ले अदा करते हैं, समझ गए? इनका बहुत बड़ा रोल प्ले अदा होता है। ये लीवर इसमें पित्रस छोड़ता है। पित्रस का काम क्या होता है? ये पित्ताशय में चला जाता है कौन सा? पित्रस। और पित्रस का काम क्या होता है? बसा को पचाना। अब बात आती है अग्न्याशय की। अग्न्याशय क्या काम करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या बोलते हैं बसा को पचाता है। कौन? इसके एंजाइम अग्न्याशय के। अब बात आती है छोटी आंत की। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं मेरे दोस्त, 3 भाग होते हैं आंत के अंदर। 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ड्यूडेनम, दूसरा नाम क्या होता है? जेजुनम, दूसरा नाम क्या होता है? इलियम। ठीक है, इलियम ड्यूडेनम का नाम क्या? ड्यूडेनम का काम क्या होता है? ये जो जठर रस निकलता है, यहाँ से जठर रस और यहाँ से पित्रस और इसका अग्न्याशय, ये जो होता है सब यहाँ पे आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है किसमें? ड्यूडेनम में। ये प्रक्रिया कर देता है। ठीक है, ये खाना पचा देता है। अब जो क्या होता है, यहाँ पे आ जाती है बात, इसका क्या नाम है? ज्यूजेनम। ज्यूजेनम कोई भी काम नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता इसका। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, अब बात आती है कि इलियम। इलियम क्या होता है? छोटी आंत का पूर्ण पाचन, मतलब कि पूरी प्रक्रिया छोटी आंत की, यहाँ से पूरी प्रक्रिया यहाँ पे खत्म हो जाती है छोटी आंत के अंदर।
ठीक है, अभी थोड़ा बहुत खाना बचता है, याद रखना थोड़ा बहुत खाना बचता है। अब वो चला जाता है बड़ी आंत में। अब यहाँ पे बड़ी आंत बन नहीं पाई तो मैंने यहाँ पे अभी बनाऊंगा छोटे से। बड़ी आंत में क्या क्या होता है? बड़ी आंत में वैसे कुछ नहीं होता है, क्या होता है सिर्फ बचा कुचा रहता है, मल त्याग, यानी मल त्यागने वाला होता है, वो कुछ बचा रहता है। उसमें क्या होता है, बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना, बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं। दूसरे पहले का नाम होता है कोलन, दूसरे का नाम होता है सीकम, और चौथे का नाम होता है रेक्टम। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। 3 भाग में क्या क्या होता है उसमें देखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा बचा मल बचा है, यानी कि जो पोटी ओटी बचती है, उसमें से भी जल का खींच लेना, ये बड़ी आंत में खींच करता है, बड़ी आंत जल को खींच लेती है। समझ गए आप? जल में से जल को खींच लेती है पूरी तरीके से। ठीक, अब बचा कुछ पोटी बना देता है। ठीक है, अब ये जल का अवशोषण कर लेता है। अब दूसरा काम है सीकम का कोई काम नहीं होता है, ये खाली बेकार में लगा रखा है भगवान ने, इसका कोई काम नहीं, वैसे हो ज्यादा काम ही नहीं होता है। ठीक है, अब बचा है रेक्टम। रेक्टम का काम होता है कि हमें पोटी वगैरह लगती है तो रेक्टम का यूज करते हैं, बस हो गया काम। ठीक है, यहाँ पे अपना पेट हल्का हो जाता है। मेरे दोस्त, यहाँ तक कि आपकी वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, और शेयर जरूर करें, क्योंकि नया चैनल है, शेयर जरूर करें। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको सिर्फ कुछ नहीं समझना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है। ठीक है, इस फोटो को देख लेना है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, बस कुछ नहीं समझना है। देखिए, यहाँ से जाता है भोजन, फिर यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ। अब यहाँ छोटी आंत में जब पहुंचता है भोजन, ठीक है, छोटी आंत में भोजन पहुंचा, और ये जो है लीवर का काम शुरू हो जाता है, पित्त का काम शुरू हो जाता है, अग्नाशय का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर बाद में ये सब काम करके ये करती बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है गुदा में निकाल देती है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कोई भी गलती हुई, कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है आपके अंदर तो जरूर बताइए। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आया तो बने रहिए हमारे दोस्तों, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।